वेलकम टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। आज के वीडियो में हम देखेंगे वन क्लिक ई इनवॉइस हम मिरेकल सॉफ्टवेयर में से ई वे बिल के साथ में ऑटोमेटिक और मैन्युअली हम कैसे बनाते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब है कि हमें ई इनवॉइस या ई वे बिल की साइट पे नहीं जाना है। मिरेकल में से ही ई इनवॉइस भी बन जाएगा और ई वे बिल भी बन जाएगा। ये पेड सर्विस है। दूसरा है मैन्युअली। मैन्युअली में आपको मिरेकल में से इनवॉइस बनाने के बाद जेसन फाइल क्रिएट होती है। वो ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाने के लिए आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस की साइट पे जाना पड़ता है। तो ई इनवॉइस किसे बनाना पड़ता है, किस कंपनी को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? जिस कंपनी का टर्नओवर 2017 के बाद, मतलब कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ या उसके ऊपर है, उसे ई इनवॉइस बनाना 1/4/2022 से मैंडेटरी है। टर्नओवर में क्या गिना जाएगा? तो टर्नओवर में टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विस, टैक्स फ्री सेल्स और एक्सपोर्ट का सेल्स गिना जाएगा टर्नओवर के लिए। नॉन जीएसटी प्रोडक्ट टर्नओवर में गिनी जाएगी नहीं, मतलब कि पेट्रोल पंप टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा। और ई इनवॉइस किस टाइप के ट्रांजैक्शन पे हमें बनाना पड़ेगा, मतलब कि हम जो सेल्स करेंगे वो अगर बी टू बी है तो हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, बी टू सी है तो ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मटेरियल सेल्स कर रहे हैं वो टैक्सेबल है, मतलब कि टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है, तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। टैक्स फ्री सेल्स है, मतलब कि एग्जेम्प्टेड सेल्स है, तो हमें ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहे जीरो रेटेड में है या रिबेट में है, पर हमें ई इनवॉइस एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइस के लिए सबसे पहले यूजर को, मतलब कि कंपनी को, ई इनवॉइस की साइट पे रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और उसका ई इनवॉइस साइट पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ई वे बिल की साइट के भी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ई इनवॉइस अगर पार्टी ना बनाए तो उससे क्या दिक्कत होगी? एलिजिबल पार्टी है, मतलब कि 20 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, फिर भी उसने ई इनवॉइस नहीं बनाया है, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? तो सबसे पहले तो ऑपोजिट पार्टी, मतलब कि जिसने माल खरीदी किया हुआ है, उसे जब तक ई इनवॉइस अपलोड नहीं होगा तब तक आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसा गवर्नमेंट का रूल्स है। दूसरा, ई इनवॉइस अपलोड नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी भी लग सकती है। ई इनवॉइस बनाने के लिए या ई वे बिल बनाने के लिए मिरेकल सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमें किस किस साइड बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी एंड पार्टी दोनों के साथ एड्रेस डिटेल में पिन कोड डालना आवश्यक है, पिन कोड नंबर डालना आवश्यक है, और पिन कोड नंबर में बीच में एड्रेस मैंडेटरी है। कंपनी एंड पार्टी डिटेल, मतलब कि हम जब पार्टी ऐड करते हैं तो पार्टी के नाम के साथ में जो F4 एड्रेस डिटेल का ऑप्शन दिया गया है ओपनिंग बैलेंस के नीचे, वहां पे जाके हमें एड्रेस की लाइन में कुछ ना कुछ एड्रेस डालना फर्जियात है। एड्रेस के बगैर हम ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे किसी भी पार्टी का। तीसरी बात है, हमें जो डिस्टेंस है वो गूगल मैप से नहीं लेना है, कितना है वो पिन टू पिन डिस्टेंस। हमें ई वे बिल जीएसटी की साइट पे जाके पिन टू पिन डिस्टेंस ऑप्शन में से निकालना है कितना डिस्टेंस है। वहां पे जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस आपको ई वे बिल की डिटेल में डालना है कि इतना डिस्टेंस है। ई इनवॉइस बनाने के लिए डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं है, ई वे बिल बनाने के लिए कितना डिस्टेंस है वो डालने की जरूरत है। और अगर आप सेम पिन टू पिन डिस्टेंस लेंगे, मतलब कि 363641 कंपनी का पिन कोड है और जहाँ पे पार्टी है उसका भी 363641 है पिन कोड, तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की साइट पे वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिखाएगा। तो हम जब भी ई इनवॉइस में ई वे बिल की डिटेल भरेंगे
तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस में 100 किलोमीटर डालना है। ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, एलआर नंबर डालना है, ब्लैंक नहीं रखना है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में हमें एलआर नंबर या तो अपना इनवॉइस नंबर डालना है, अगर एलआर नहीं है तो उसे ब्लैंक कभी भी नहीं रखना है। व्हीकल नंबर में भी हमें स्पेस नहीं अलाउ है, खास ध्यान रखना है, व्हीकल नंबर में कभी भी स्पेस नहीं देना। हम जो ई इनवॉइस बन जाएगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये इनवॉइस प्रॉपर बन गया है? तो एक अपने इनवॉइस पे एक एसी के नंबर मतलब कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, एसी के डेट मतलब कि एक्नॉलेजमेंट डेट आएगी, और ई इनवॉइस की साइड से आईआरएन नंबर मतलब कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जो हमारे इनवॉइस पे होना जरूरी है। अगर इनवॉइस पे ये चार डिटेल है तो इनवॉइस 2 कॉपी 3 कॉपी नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक इनवॉइस निकालेंगे तो भी वो आईआरएन नंबर से कहीं पे भी सर्च हो पाएगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माय पर्सनल थैंक्स टू श्री केतन भाई जयसवाल ऑफ श्री विजय एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स लजाई मोरबी गुजरात, जिन्होंने अपनी कंपनी के लाइव डेटा में इनवॉइस बनाने की और उसे सबके इजी करने के लिए अनुमति दी है। वंस अगेन थैंक्स फॉर गिविंग कोऑपरेशन। बने हुए इनवॉइस का ई इनवॉइस विथ वे बिल ऑटोमेटिक बनाना है तो हम यहाँ ई इनवॉइस ऑटो पे क्लिक करेंगे। ई इनवॉइस ऑटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई वे बिल विथ ई इनवॉइस में यस देंगे। यस दे के हम करेंगे तो बाद में वो ई वे बिल की डिटेल सब पूछेगा। ये डिटेल देनी है, डिस्पैच फ्रॉम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, ट्रेन है, वो देखना है। सब टाइप में हमें सप्लाई देना है। अगर आप चलन से माल भेजते हैं तो उसमें चलन आएगा, रिपेयरिंग के लिए कहीं पे भेजते हैं तो। और डॉक्यूमेंट टाइप में हमें टैक्स इनवॉइस लेना है या सेल्स चलन लेना है, जो भी होता है ऑप्शन में वो। अगर आप सेल्स बिल बनाते तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और टैक्स इनवॉइस आएगा डॉक्यूमेंट टाइप में। ट्रांसपोर्टर नेम में कुछ भी नाम डालना जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर खास याद रख के गवर्नमेंट की साइट पे जो पिन डिस्टेंस है वही डालना है। गूगल मैप से डिस्टेंस कभी भी नहीं लेना है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में ट्रांसपोर्ट की एलआर नंबर है तो वो लेनी है। अगर एलआर नहीं है तो अपना जो बिल नंबर है वो हमें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में डालना है। डॉक्यूमेंट डेट में हमें इनवॉइस डेट या तो बिल की डेट, दोनों में से जो भी डेट आपके पास अवेलेबल है वो डालनी है। अगर आप इनवॉइस नंबर डाला हुआ है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में तो इनवॉइस डेट डालनी है। अगर एलआर नंबर डाला हुआ है तो एलआर डेट डालनी है। व्हीकल नंबर में खास ध्यान रखना, कहीं पे भी स्पेस रखना नहीं है, साथ में ही लिखना है, और इसी तरह ही व्हीकल नंबर डालना है। पहले नंबर बाद में सीरीज, ऐसा नहीं है, सीरीज से स्टार्ट करके बाद में ही नंबर डालना है, और बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं डालनी। और व्हीकल टाइप में रेगुलर लेना है। इतनी डिटेल डालने के बाद अपना ई इनवॉइस ओके करेंगे तो साइट पे जाएगा और ई इनवॉइस इतनी डिटेल डालेंगे और ओके करेंगे तो अपना ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों बन जाएगा। हमें कोई दूसरी झंझट करने की जरूरत। यहाँ पे दिखेगा सप्लाई टाइप, ई इनवॉइस नंबर, एसी के नंबर आ गया, एसी के डेट आ गई, आईआरएन नंबर आ गया और ई वे बिल डिटेल आ गई। ई इनवॉइस इतनी डिटेल डालेंगे और ओके करेंगे
तो अपना ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों बन जाएगा, हमें कोई दूसरी झंझट करने की जरूरत नहीं है। ई वे बिल की साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है और ई इनवॉइस की साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस ऑटो दिया हुआ है और सिर्फ ई इनवॉइस दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ई इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद ई वे बिल विथ ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो अपना ई वे बिल भी साथ में ही निकल जाएगा। अगर आपको ई वे बिल साथ में नहीं निकलना है तो यहाँ पे नो देने का है। यहाँ पे यस देंगे तो ई वे बिल की डिटेल पूछेगा। यस दे के हम करेंगे तो बाद में वो ई वे बिल की डिटेल सब पूछेगा। ई वे बिल की डिटेल में हमें क्या देना है? ई वे बिल की डिटेल में सबसे पहले डिस्पैच फ्रॉम डालना है। डिस्पैच फ्रॉम में अगर जहाँ पे अपना यूनिट, जहाँ से माल लोडिंग होता है वो जगह डालनी है। हमारे मिरेकल में फैसिलिटी है, अगर आप अपनी जगह की और कहीं और से डाल रहे हैं ई वे बिल के लिए हमें इतनी डिटेल देनी है। ई वे बिल के लिए हमें इतनी डिटेल देनी है। डिस्पैच फ्रॉम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, ट्रेन है, वो देखना है। सब टाइप में हमें सप्लाई देना है। अगर आप चलन से माल भेजते हैं तो उसमें चलन आएगा, रिपेयरिंग के लिए कहीं पे भेजते हैं तो। और डॉक्यूमेंट टाइप में हमें टैक्स इनवॉइस लेना है या सेल्स चलन लेना है, जो भी होता है ऑप्शन में वो। अगर आप सेल्स बिल बनाते तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और टैक्स इनवॉइस आएगा डॉक्यूमेंट टाइप में। ट्रांसपोर्टर नेम में कुछ भी नाम डालना जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर खास याद रख के गवर्नमेंट की साइट पे जो पिन टू पिन डिस्टेंस है वही डालना है। गूगल मैप से डिस्टेंस कभी भी नहीं लेना है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में ट्रांसपोर्ट की एलआर नंबर है तो वो लेनी है। अगर एलआर नहीं है तो अपना जो बिल नंबर है वो हमें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में डालना है। डॉक्यूमेंट डेट में हमें इनवॉइस डेट या तो बिल की डेट, दोनों में से जो भी डेट आपके पास अवेलेबल है वो डालनी है। अगर आप इनवॉइस नंबर डाला हुआ है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में तो इनवॉइस डेट डालनी है। अगर एलआर नंबर डाला हुआ है तो एलआर डेट डालनी है। व्हीकल नंबर में खास ध्यान रखना, कहीं पे भी स्पेस रखना नहीं है, साथ में ही लिखना है और इसी तरह ही व्हीकल नंबर डालना है। पहले नंबर बाद में सीरीज, ऐसा नहीं है। सीरीज से स्टार्ट करके बाद में ही नंबर डालना है और बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं डालनी। और व्हीकल टाइप में रेगुलर लेना है। इनवॉइस की साइट पे जाना है। ई इनवॉइस की साइट पे ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा बल्क अपलोड का, वहाँ बल्क अपलोड पे क्लिक करना है और बल्क अपलोड में जाके ब्राउज करके हमने जहाँ पे अपनी फाइल रखी थी जेसन फाइल, जेसन फाइल अपनी जो बनी होगी वो सबसे पहले बिल नंबर आएगा, उसके बाद में जेसन फाइल ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें गलती ना हो ये खास जरूरी है। और अपलोड करेंगे आप यहाँ से अपलोड बटन में से तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस इन द फाइल 1 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द फाइल 1 है, इनवॉइस अपलोडेड सक्सेसफुली 1 है। और जो भी इनवॉइस अपलोड होगा उसका इनवॉइस नंबर, साथ में आईआरएन नंबर, एसी के नंबर एंड एसी के डेट और ई वे बिल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब एक ही फाइल में आप जनरेट करेंगे जेसन फाइल और ई इनवॉइस में अपलोड करेंगे तो आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों मिल जाएंगे। यहाँ से हमें हो जाने के बाद हमें डाउनलोड साइंड जेसन करना है। यहाँ क्लिक करके डाउनलोड साइंड जेसन करना है।
ई इनवॉइस फाइल अपलोड हो जाने के बाद हमें ई इनवॉइस में जाके प्रिंट में जाके एसी के नंबर डाल के, कॉपी किया हुआ एसी के नंबर डाल के यहां से डाउनलोड साइंड जेसन करना है। ये फाइल जहां पे डाउनलोड होगी वो हमें मिरेकल में जाके, ई इनवॉइस में जाके इंपोर्ट रिस्पॉन्स में जाके ई इनवॉइस जेसन फाइल हमें डाउनलोड में क्लिक करनी है और यहाँ पे हमें ओपन दे देना है। ये हम अपलोड करेंगे, मतलब कि इंपोर्ट करेंगे रिस्पॉन्स, तो उसके बाद अपना जो ई इनवॉइस का लिस्ट है वहां पे डॉक्यूमेंट नंबर और उसका नंबर भी हमें यहाँ पे दिखेगा। सप्लाई टाइप, ई इनवॉइस नंबर, एसी के नंबर आ गया, एसी के डेट आ गई, आईआरएन नंबर आ गया और ई बिल डिटेल आ गई। तो इस तरह से हम मैन्युअली क्लिक करके ई बिल विथ ई इनवॉइस इजीली बना सकते हैं। मतलब कि हम ई इनवॉइस बनाएंगे, वहाँ पे यस करेंगे, ई बिल की डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे इजीली हो जाएगा। प्रिंट ई बिल में से ई बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं। बना हुआ ई बिल कैंसिल करना है तो ई बिल कैंसिल कर सकते हैं। ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से हम वाउचर प्रिंट करके अपना जो सेल्स बिल है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब अपना ई इनवॉइस बन जाए तो प्रिंट आउट में एसी के नंबर, एसी के डेट, आईआरएन नंबर एंड क्यूआर कोड, चारों आइटम एकदम परफेक्ट चेक कर लेना, उसके बाद ही गाड़ी रवाना करना। अगर ये आपके बिल पे प्रिंटिंग नहीं है, क्यूआर कोड, आईआरएन नंबर, एसी के नंबर और एसी के डेट, तो आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं पे भी रुक सकती है और दिक्कत आ सकती है। तो आप ये ऑटो ई इनवॉइस में इतना ही शिफ्ट करना है, ये करके आपके इनवॉइस में ये सब आ जाएगा। जब भी आपको मैन्युअली इनवॉइस बनाना है विथ ई बिल, तो एक बात याद रखना, सबसे पहले आपको ई इनवॉइस ऑप्शन में जाना है। ई इनवॉइस इनटू ब्रैकेट ऑटो ऑप्शन में नहीं जाना है। ई इनवॉइस ऑप्शन में जाके ई बिल विथ ई इनवॉइस में यस करके आपको नेक्स्ट देना है और जेसन फाइल बनानी है। जेसन फाइल बनाने के बाद आपको अपनी ई इनवॉइस की साइट पे जाके बल्क अपलोड में जाके वो जेसन फाइल को अपलोड करनी है। वो अपलोड हो जाने के बाद आपको ई इनवॉइस की साइट से ही डाउनलोड साइंड जेसन रिस्पॉन्स करना है। ये डाउनलोड साइंड जेसन रिस्पॉन्स को आपको फोर्थ स्टेप में
अपने जीएसटी मेनू में ई इनवॉइस में जाके हमें इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स करना है, जैसे हमने देखा है। जब भी आपके मिरेकल में कोई रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड इश्यू है तो आपको ये मैन्युअली ई वे बिल बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस के साथ में। ये एक बात खास याद रखना सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।